गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 6.5 और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। इसका 4th क्वेश्चन को करेंगे, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्रायंगल्स। अपनी NCERT बुक 10th क्लास का सॉल्यूशन चल रहा है इन वीडियोज़ के अंदर। तो बच्चों पहले तो आप क्या करोगे, 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे। 4th क्वेश्चन में दिया है इसने ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। इसने बोला है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड कौन से एंगल पे है? C के ऊपर है। मतलब ये C पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। साथ में इसने आइसोस्केल ट्रायंगल भी दी है। क्या दी है? अभी ABC एक क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल, ये भी गिवन है, इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। साथ में ये चीज़ भी दी है। देखो बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के इक्वल तो कोई और साइड हो नहीं सकती। इसका मतलब आइसोस्केल का मतलब क्या होता है? अभी दो साइड इक्वल होती है ना कोई भी ट्रायंगल की। अब ये तो किसी के इक्वल नहीं होगी हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हुआ, ये जो दो साइड है बचेगी ना, ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू BC। ये चीज़ क्या है बच्चों? गिवन के अंदर ये है। अगर ये चीज़ दी हुई है तो हम इससे ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर बच्चों हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मींस इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा? ये बेस, ये और परपेंडिकुलर ये। तो अपना हाइपोटेन्यूज मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज़ लिख सकते हैं ना। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये बात हमको पाइथागोरस थ्योरम कहती है। आप ये चीज़ यहाँ पर लिखोगे, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको देखो ये चीज़ रिजल्ट में लेके आनी है, तो इसको हम कोई चेंज नहीं लाते इसके अंदर। हमको यहाँ पर AC चाहिए, यहाँ पर AC है, तो ये भी पड़ा रहने दो बच्चों। ये चीज़ एक्स्ट्रा में है ना BC, ये कैसे ही करके हटानी पड़ेगी। देखो BC किसके इक्वल है? हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, BC इज इक्वल टू AC। तो हम इस BC की जगह क्या लिख सकते हैं? हम इस BC की जगह लिख सकते हैं बच्चों AC, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हमने क्या किया है? BC को AC से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों आगे क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डबल ऑफ AC स्क्वायर। बच्चों यही हमको रिजल्ट चाहिए था और ये रिजल्ट हमको मिल गया। यहाँ पर आगे लिख देना आप हैंस प्रूफ, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था, 2-3 लाइनों का क्वेश्चन। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना। आइसोस्केल ट्रायंगल थी ABC, उसके अंदर राइट एंगल C पे थी, तो कौन कौन सी साइडें इक्वल होगी? ये साइड और ये साइड। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर। फिर BC को AC से रिप्लेस कर दिया और अपना रिजल्ट अपने को मिल गया जो चाहिए था। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th पे आओ, उसकी पढ़ो स्टेटमेंट। इसको बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आप साथ के साथ ना लिख सको तो स्क्रीनशॉट लेके फिर उतार लिया करो उसको। बच्चों 5th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। 5th क्वेश्चन में ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ABC फिर से एक आइसोस्केल ट्रायंगल है विद AC इज इक्वल टू BC। अब की बार अपने को ये चीज़ गिवन है, ठीक है? पिछली बार इसने दिया था भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, वो हमने निकाला था भी AC इज इक्वल टू BC। साथ के साथ इस क्वेश्चन के अंदर जो रिजल्ट हमने निकाला था वो चीज़ गिवन है। यही चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था ना। अब की बार ये चीज़ गिवन है और प्रूफ क्या करना है इस 5th क्वेश्चन में? ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ? ये चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। चौथे क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी, ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। 5वें क्वेश्चन में ये चीज़ तो अपनी गिवन है और ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर से क्वेश्चन है। अब जिस हिसाब से इस क्वेश्चन में चले थे ना, शुरुआत से लेके लास्ट तक, इस क्वेश्चन में लास्ट से लेके चलेंगे और वापस जो इस क्वेश्चन का स्टार्ट था ना वहाँ पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल एक दूसरे के अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको। आप प्रूफ लिखोगे, लिख दिया प्रूफ। देखो बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर। ये चीज़ गिवन है ना, बिल्कुल गिवन है। हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये लास्ट स्टेप था। इससे पहले वाला स्टेप क्या था? याद करो पिछले क्वेश्चन में
इससे पहले वाला स्टेप था AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर डबल ऑफ AC स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल ऑफ AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इससे पहले वाला स्टेप क्या था, याद करो इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो एज इट इज AC स्क्वायर को एज इट इज AC को रिप्लेस करो BC से, क्योंकि AC इज इक्वल टू क्या है BC, ऐसा ही था ना पिछले क्वेश्चन में भी। थर्ड लास्ट स्टेप यही था। अब देखो बच्चों ये रिजल्ट मिला है हमको, अब ये रिजल्ट क्या है, अब देखो AB स्क्वायर ये वाली साइड, AC स्क्वायर ये वाली साइड, BC स्क्वायर ये वाली साइड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये चीज़ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर ऐसी कंडीशन मिले तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, हमने जैसे 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था भी, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं, वो जो ट्रायंगल होगी ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों बस इतना ही क्वेश्चन था, फोर्थ और क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन को जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ तक खत्म किया था, फिफ्थ क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करके फोर्थ क्वेश्चन के शुरुआत तक खत्म करना है। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और अपने को इसकी साइडें दे रखी है 2A। अपने को निकालना क्या है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड होता है बच्चों 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो अपने को गिवन क्या है, गिवन मैंने लिख रखा है ABC इज आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों D, ठीक है। मतलब हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड या AD निकालना है। देखो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, बच्चों जो एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एल्टीट्यूड होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन के इक्वल होता है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड हमेशा इक्वल होते हैं, सेम ही होते हैं। मतलब ये एल्टीट्यूड निकालना है ना, अब ये एल्टीट्यूड भी है मीडियन भी है, ठीक है। अगर मीडियन होता तो उसको हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं और एल्टीट्यूड को हम मीडियन कह सकते हैं। किस केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, और कोई ट्रायंगल के अंदर नहीं, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, मीडियन को ही हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ चाहो तो हम प्रूफ भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, जैसे हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका थोड़ा प्रूफ देख लो बच्चों, आपका अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल ABD लो और ट्रायंगल ACD लो, दो ट्रायंगल ले ली, AD लाइन तो दोनों के अंदर कॉमन है। देखो ये वाली लाइन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, ये वाली साइड दोनों की इक्वल है। कौन सी, AB इज इक्वल टू AC। क्यों, क्योंकि ये साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या थी बच्चों, कॉमन लाइन, ठीक है। अब एक बच्चों ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90। आप 1 2 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एंगल ADB एंड ADC, ऐसे नाम लिखोगे। अगर ऐसे लिखते हो तो नोट करके मेंशन लिख देना भी, एंगल 1 तो क्या है ADC और B क्या है 1 तो क्या है ADB और 2 क्या है ADC। अब बच्चों देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, मतलब राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये कोई साइड। तो बाय RHS क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे अपनी, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना भी BD इज इक्वल टू DC। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू CD, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इक्वल हो जाएंगे। और ये कब संभव है बच्चों, ये काम मीडियन ही कर सकता है ना। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है, भी जिस लाइन के ऊपर मीडियन ड्रॉप होता है वो दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है, यही काम करता है ना मीडियन। मतलब इस लाइन पे ड्रॉप हुआ तो इन दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड करता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, BD इज इक्वल टू CD, ये टोटल 2A है, तो हम BD को तो क्या लिख सकते हैं A, और CD को भी क्या लिख सकते हैं A प्लस A 2A, ठीक है। अब बच्चों आगे कैसे करेंगे, आप कोई भी एक ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD,
ध्यान से देखना आगे के स्टेप। इन ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल है, राइट एंगल ये है, इसके अंदर पाइथागोरस लगाओ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो है AB, बेस क्या हो जाएगा अपना BD, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD। यही चीज़ है ना। अब देखो AB कितना है अपने पास 2A, BD कितना है A, और AD अपने को निकालना है। इस A को इस तरफ ले जाओ, 4A², ये इस तरफ आके A² इज इक्वल टू AD², 3A² इज इक्वल टू AD², स्क्वेयर रूट करो दोनों तरफ, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसल, AD हो जाएगा बच्चों √3A² से A कैंसल, √3A अपना क्या आ जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आ जाएगा √3A। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको मैंने कैसे किया है, ये कैसे किया है बच्चों। पहले तो जो दो ट्रायंगल्स थी, कौन कौन सी, ABD और ACD, उन दोनों को हमने क्या प्रूफ किया है, उन दोनों को बच्चों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और हमने क्या निकाला, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, और ये दोनों निकालने के बाद कोई भी एक ट्रायंगल लेके, क्योंकि हमको AD चाहिए थी, ये चीज़ गिवन है 2A, ये A हमने अभी निकाली है, और ये एल्टीट्यूड निकालना था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम किस हिसाब से लगाइए, 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जिस पर ये एंगल बन रहा है बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहाँ पर 2A पुट किया, A पुट किया और सिंप्लीफाई किया, AD कितना आ गया बच्चों अपना √3A, और अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।